जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। रितु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गरुड़ महापुराण के धर्मकांड में नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं एवं नरक में गिरने वाले कर्म एवं जीव की शुभ अशुभ गति। श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षी राज गरुड़ अतिशय आवाहित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप का जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापीजन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में हैं, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे ये जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन में है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहाँ की भूमि भी तपता अंगार जैसी है। इसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वे पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वे जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार कर पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेज दिया जाता है। हे पक्षेन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। ये नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वे भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वे पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वे लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध आतुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। वे घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशीत। वे स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वे गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते रहते हैं। परस्पर भेंट होने पर भी वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमस आवृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है, वे इस नरक के अतिरिक्त निक्रंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभाकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी
उनका प्राण अंत नहीं होता। इससे शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ 1000 वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं, और जब पापी का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक की से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठित नाम का एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतु भूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वे रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र में बांधे जाते हैं वे जलकर खाक हो जाते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों से घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े ही कष्टकारी हैं। हे गरुड़, अब असीपत्रवन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। ये नरक 1000 योजन में फैला हुआ है और इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से मुक्त भूमि से पापीजन भिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहाँ के रहने वाले कुत्तों का भी आक्रमण उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असीपत्रवन नामक नरक के विषय को मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूरन से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं से आंखें मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काड़ा के समान बन जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आँखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपटता मारता है। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुले से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, ये तप्त कुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया है। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बदला वाले को महारौरव नरक में कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निक्रंतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ, छठा 80 पत्रवन एवं सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, अधशिर, विडशभुस, वैतरणी, असीपत्रवन, महाघोर, अभोजन, कालसूत्र, लोहतापी, ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं।
पापी जन पृथक पृथक रूप से उनके जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अव्यवस्थित इस पर पृथ्वी लोक से नीचे मानी जाती है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वे रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मध्यवी तथा सोने की चोरी करता है वे सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुचेष्टा करता है वे तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाला राजपुत्र है उनको भी उक्त नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वे तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वे अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द वाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वे शबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे क्रमी भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले प्राणी लाला भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है उसे विभक्षण नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत पतिग्रह लेने वाला अजायमक और जो नक्षत्र से जीविका उपार्जन करता है वे मनुष्य आधे शिर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस और आदि पदार्थों का विक्रेता है वे पूवय नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, जो विष दाता है, जो कुंडकाशी है, जो सोम विक्रेता है, जो मदही है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध्र नमक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक में जाना होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संजक नामक नरक में जाता है। अपवित्र क्रोधी व्यक्ति असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे पाप से संदर्श नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्वखलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरक नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव नरक है। उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के बाद तामस नरक माना जाता है। इसी प्रकार बताए गए क्रम में अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्लॉथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान बीतता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तृतीय योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्वात्वर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य, जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर
गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुण, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शशर और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीव आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुलचित, वामन, चांडाल और पुलकश आदि नर योनियों में जाता है। अविष्ट पाप पुण्य से संबंधित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि की आरोहणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वे सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्र के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुण, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने से जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्न चित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहाँ से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुण, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां, इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक हमारा मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियादृष्ट देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जातीत 7 धातुओं से युक्त वे 60 कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल, मूत्र, व्याधियाँ, पित्त, श्लेष, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्ष, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया है। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से सम्मानित है। ये सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से सम्मिलित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। ये माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिपृष्ट पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इसमें व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। हे गरुण, 84 लाख योनियाँ हैं और उद्दिज पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियाँ, स्वदेजस पसीने से जन्म लेने वाले जुए और लीख आदि कीट, अंडज, पक्षी तथा जरायुज मनुष्य में ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।